हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल। आपने काफ़ी बार सुना होगा पहले कि कुछ लोग टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, उसके बेस पर हम अपना देख रहे हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में लेट्स से कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं और जो एंट्री लेते हैं वो और भी छोटे टाइम फ्रेम पे लेते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है टॉप डाउन एनालिसिस, और दूसरा तरीका होता है कि मान लीजिए हमने इनिशियली निफ्टी पर एनालिसिस करी, उसके बाद हम सेक्टर्स पे आए। मान लीजिए अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं कि स्टॉक में ट्रेड करने का, तो हम बैंकिंग सेक्टर को देख रहे हैं, मतलब बैंक निफ्टी इंडेक्स को देख रहे हैं, और उसके बाद जिस भी स्टॉक में हम ट्रेड करना चाह रहे हैं उसको बेसिस पर एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करी जाती है, और इसमें मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स के बारे में भी बताऊंगा कि हम उसको देखकर कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या होने वाली है। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप डाउन एनालिसिस मतलब सबसे ऊपर जो मेन पार्ट हम उसको देख रहे हैं, और फिर नीचे नीचे हम ग्रैनुलर फॉर्म में देखते आ रहे हैं और अपने उस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं टू गेट मोर प्रोबेबिलिटी। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम डेली टाइम फ्रेम पे अपनी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम क्या कहते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, और फाइनली हम 5 मिनट्स पे ट्रेड करेंगे। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि हम पहले ग्लोबल मार्केट्स के बारे में देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स क्या मूवमेंट दे रहे हैं। सेकेंड हम लेट्स से निफ्टी पे आएंगे या सेंसेक्स पे आएंगे। थर्ड हम उस सेक्टर के इंडेक्स पे आएंगे, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी। और फाइनली हम जिस स्टॉक में ट्रेड करना चाह रहे हैं, मान लीजिए SBIN, हम उस पर ट्रेड करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स का दिखाऊंगा कि कैसे ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट काफी कोरिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं तो वी कैन स्टार्ट विद द ग्लोबल मार्केट्स। उसका रीजन ये है कि आप देखेंगे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, मतलब जो यूएस के इंडेक्स हैं या फिर लेट्स से जर्मनी का जो इंडेक्स है, उसका और इंडियन इंडेक्स निफ्टी का बहुत ज्यादा कोरिलेशन का सीधा साधा सा मतलब होता है कि अगर ग्लोबल इंडेक्स ऊपर जाते हैं तो निफ्टी भी ऊपर जाता है, और अगर ग्लोबल इंडेक्स नीचे आते हैं तो निफ्टी भी नीचे आता है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन है नाउ। मोस्ट जितना भी हम काम करते हैं एवरीथिंग इज ग्लोबलाइज्ड। तो अगर किसी भी एक कंट्री में कोई इशू आता है जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पर साइट पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ ऑल दी इंडेसेस जो ग्लोबल इंडेक्स हैं, एंड वील स्टार्ट बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स की, या उससे पहले मैं आपको निफ्टी दिखा रहा हूँ। सो आई एम शोइंग यू निफ्टी फर्स्ट ऑन अ डेली टाइम, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। एंड आप इफ यू जस्ट लुक एट दी कि कैसा निफ्टी रहा है, सो इट इज ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मैं 2022 की बात करूँ तो इट वाज कमिंग डाउन हियर, और उसके बाद से करीब मई 2022 से ग्रेजुअली ऊपर गया है, एंड वी कैन सी कि it has given a very good bull run, right? It has given a very good bull run. So this has been the movement of Nifty. But अगर मैं पिछले कुछ हफ्तों की बात करूं तो निफ्टी ने अपना हाई बनाया था एंड उसके बाद थोड़ा नीचे गिर रहा है। अब यही चीज देखते हैं कि what has happened in different global markets. तो सबसे पहले मैं आपको डाउ जोन्स दिखा रहा हूँ। So अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स एंड निफ्टी, if you see very similar looking. तो इसको मैं सिमिलरली वो दिखा देता हूँ आपको। 2022 का एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। So you will notice here that Dow Jones in this 2022 like Nifty, अगर हम देखें यहाँ पर निफ्टी भी नीचे गिरा था यहाँ पे 2022 में in the beginning, and similarly you can see कि Dow Jones भी नीचे गिरा था। Similarly you can see that Dow Jones also fell down during that time, and again approximately similar time पे मतलब की तरफ से वो भी वापस ऊपर चलना शुरू हुआ, started to go up, and in the last few weeks आप देख सकते हैं कि ये भी नीचे गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कोरिलेशन आ रहा है डाउ जोन्स एंड निफ्टी में। सिमिलरली लेट्स लुक एट द सेकंड वन, नैस्डैक। तो यहाँ पर मैं नैस्डैक लगा देता हूँ। सो दिस इज द नैस्डैक 100 इंडेक्स, एंड यू विल सी अगेन समथिंग वेरी सिमिलर कि 2022 में अगर आप देखेंगे, सो इट केम डाउन एंड फ्रॉम दिस 2022 के बॉटम से स्टार्टेड टू गो अप, और लास्ट कुछ हफ्तों में ये अगेन थोड़ा बेरिशनेस दिखा रहा है, थोड़ा पुल बैक ले रहा है। सो सिमिलरली लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, लेट्स से S&P 500। तो मैं आपको S&P 500 दिखा देता हूँ अब। तो अभी मैं आपको केवल यूएस वाले दिखा रहा हूँ, देन विल गो टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो लेट्स लुक एट S&P 500, and again you will notice very similar looking chart. Let me try to see. So you can see here, right, very similar looking chart that initially it is coming down during this 2022 and उसके बाद ऊपर जा रहा है, and again last में
इसने अगेन एक बेरिश मूव ले रहा है, एक थोड़ा पुल बैक आ रहा है। तो ये तो हमने 3 एग्जांपल देखे यूएस के, वी सॉ Dow Jones, Nasdaq and S&P. Now let us look at Japanese also. So Nikkei, this is the Japanese index now. This is the Japanese index. And again you will see very similar looking chart, 2022 it came down and then it has gradually gone up and again in the last few weeks ये नीचे आया है, नीचे आया है। तो आप मोस्टली देखेंगे, अगर मैं आपको और भी दिखाऊं, सो लेट मी शो यू डैक्स ऑल्सो। डैक्स जर्मनी का है, लेट मी शो यू डैक्स एज वेल, डैक्स फ्यूचर्स और डैक्स इंडेक्स, सिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर आप देखेंगे बार बार। मोस्टली किसी भी बड़े जो टॉप की 10 कंट्रीज अगर आप उसके इंडेक्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सब में सिमिलर चल रहा है। जो निफ्टी का मूवमेंट आ रहा है, सिमिलर मूवमेंट मैं कहूंगा कि ग्लोबल इंडेक्स में भी आ रहा है। और अगर मैं अभी पिछले कुछ 3-4 हफ्तों की बात करूं तो सब में ही एक तरह का पुल बैक आया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे मूवमेंट रहती है एंड हाउ दे आर ऑल कोरिलेटेड। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज अगर मान लीजिए हम ये देखते हैं कि बाकी जितने भी ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां में एक बेरिशनेस आ रहा है, मतलब मार्केट वहां पे गिर रहा है, तो काफी चांसेस हैं कि इंडियन मार्केट भी करेंगे, इंडियन स्टॉक्स भी करेंगे, तो हमारे को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने क्या किया है कि मैंने एक रिसर्च पेपर देखा था एंड इन दिस रिसर्च पेपर इन्होंने एक्चुअली पूरा का पूरा कोरिलेशन निकाला भी हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड द कोरिलेशन मैट्रिक्स, जहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं यूएसए को देखूं, लेट्स से विद यूएसए एंड इंडिया, राइट, यूएसए एंड इंडिया, सो यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स का जो कोरिलेशन है वो 0.27 का है, वो 0.27 का है। इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन, एज यू कैन सी इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है कि अगर यूएस के मार्केट्स ऊपर जाएंगे तो इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगा, दैट इज व्हाट इट मींस। और जितना ये नंबर क्लोजेस्ट होगा 1 के, उतना ज्यादा ऊपर जाएगा। तो लेट अस ट्राई टू सी कि अगर मैं इंडिया का यहाँ देखता हूँ कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव नंबर किसके साथ आ रहा है, यू कैन सी इट्स 0.55, इट इज 0.55 विद चाइना। मतलब अगर चाइना ऊपर जा रहा है तो देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि इंडियन मार्केट्स भी ऊपर जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं देखूं 0.4 के काफी हैं विद यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी। So this is showing you a good positive correlation between the different index. तो ये तो पहला तरीका हो गया। अब हम दूसरा तरीका भी ढूंढ सकते हैं, we can actually do some correlation with Indian stock market and gold now. तो अब मैं यहाँ पर आपको गोल्ड दिखाने वाला हूँ। So I'm showing you a commodity now. So let's look at gold futures and let us look at first हम यहाँ पे correlation देख लेते हैं। Let's look at the correlation कि गोल्ड और निफ्टी का कोरिलेशन क्या है। तो अगर आप देखें इंडिया यहाँ है, गोल्ड बुलियन यहाँ है विच इज 0.15, विच मीन्स अगर आप देखें इस पूरे के पूरे में 0.15 सबसे लोएस्ट है, सो व्हाट दिस टेल्स मी कि गोल्ड को केवल देख के, जो काफी लोग सोचते हैं कि अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो निफ्टी नीचे गिरेगा, दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, क्योंकि कोरिलेशन काफी ज्यादा मिनिमल टाइप है। तो हम ये बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू 0, तो गोल्ड का उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है ऑन द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक प्राइसेस। आइए देख भी लेते हैं। सो आई एम शोइंग यू गोल्ड हियर नाउ, आई एम शोइंग यू गोल्ड। लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड इन 2022, जो हम एग्जांपल देख रहे थे। सो यू विल नोटिस दैट इन 2022 इट वाज फेयरली स्टेबल, थोड़ा बहुत ऊपर गया था, यू कैन सी फ्रॉम 2022 इट वेंट अप, बट उसके बाद ये नीचे भी गिरा एंड देन इट केप्ट गोइंग अप। सो आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द बुल रन जो हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, इस बुल रन में 2022 के बाद गोल्ड भी ऊपर गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो काफी लोग को लगता है कि गोल्ड और निफ्टी इनवर्सली चलते हैं, मतलब उल्टा चलते हैं, वी कैन क्लियरली सी हमेशा नहीं हो रहा। एंड वो हमारे को एक रिसर्च पेपर भी बता रहा है कि जो इसका कोरिलेशन वो अराउंड 1.15 का है। अगेन दिस कैन हेल्प अस बिकॉज लेट्स से हम देखते हैं कि गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी आ रही, तो उसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारे सारे के सारे स्टॉक्स गिर जाएंगे। That is what I want to tell you. And finally, let's look at USD INR. मतलब हम करेंसी को भी देख लेते हैं। So I'm going to add currency now. Let's add USD INR. So I'm adding USD INR futures. And now let us first again look at some kind of a data. तो मैंने एक और research paper को पढ़ा था. And there you can see that the diagram shows the daily returns of Nifty and USD INR. And यहाँ पर अब आप देखेंगे कि उल्टा हो रहा है। मतलब जब निफ्टी ऊपर जा रहा है, सो जो ब्लू लाइन है दैट इज निफ्टी, जब निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आपका जो आपका यूएसडी है वो नीचे गिर रहा है।
वो नीचे गिरा। एज यू कैन क्लियरली सी व्हेन द निफ्टी इज गोइंग अप, यूएसडी इज कमिंग डाउन, यूएसडी आईएनआर, मतलब यहाँ पर आपको उल्टा दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है तो जनरली देखा जा रहा है कि निफ्टी नीचे गिर रहा है। इनफैक्ट इन्होंने पूरी की पूरी कैलकुलेशन भी करके दिखाई हुई है, एंड द फाइनल कोरिलेशन इज कमिंग आउट टू -0.57, नेगेटिव नंबर है। नाउ व्हाट इज नेगेटिव नंबर टेल्स यू कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो काफी चांसेस है यूएसडी आईएनआर नीचे गिरेगा, या उल्टा कि अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है तो काफी चांसेस है कि निफ्टी नीचे गिरेगा। सो अगेन हाउ कैन दैट हेल्प मी, क्योंकि अगर हम देखते हैं, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू यूएसडी आईएनआर, कि अगर हम देखते हैं कि यूएसडी आईएनआर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, एज यू कैन सी हियर सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स वो ऊपर चलते चले आ रहा है, राइट, देन दैट मीन्स कि देयर कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ वीकनिंग, मतलब जो हमारे स्टॉक्स हैं उनमें गिरने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, बिकॉज हिस्टोरिकली ये जो इनका कोरिलेशन रहा है वो नेगेटिव रहा है। तो ये तो हो गई हमारी सबसे ऊपर वाली एनालिसिस, जहां पर हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स को, हमने कमोडिटी को देखा, और हमने फिर करेंसी को भी देख लिया टू गेट एन आइडिया कि इस समय स्टॉक मार्केट के साथ क्या होने वाला है, एंड व्हाट इज द चांसेस कि हमारा निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल एनालिसिस, जिसको हम सबसे टॉप लेवल एनालिसिस कहते हैं। नाउ द सेकंड लेवल एनालिसिस इज कि मान लीजिए मेरे को किसी स्टॉक में ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल इट इज एसबीआई। तो अगर मुझे एसबीआई में ट्रेड करना है तो अब मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि मैं निफ्टी को देखूंगा कि निफ्टी की क्या मूवमेंट रही है, एंड वी कैन सी दैट निफ्टी इन द लास्ट फ्यू वीक्स और इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स थोड़ा बहुत पुल बैक दे रहा है, थोड़ा बहुत पुल बैक दे रहा है। सो यू कैन सी दैट निफ्टी इज गिविंग अस अ पुल बैक हियर, मतलब थोड़ी बहुत हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी वीकनिंग आ रही है, बट जैसे मैंने कहा दिस इज जस्ट अ हाई लेवल व्यू। अब हम सेकंड चीज क्या देखने वाले हैं, और हम प्लीज नोट करिए कि हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अब हम सेकंड चीज क्या देखेंगे कि हम एसबीआई को, जिस भी स्टॉक पे हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, हम उसको, जो उसका भी सेक्टर है, जैसे बैंक निफ्टी इसका सेक्टर है, अब हम उसको एनालिसिस करेंगे। सो आई एम गोइंग टू गो टू बैंक निफ्टी नाउ, सो लेट्स गो हियर, इट विल बी इजियर टू टेस्ट इट ऑन द वेबसाइट। मैं अब आपको बैंक निफ्टी दिखा रहा हूं, एंड मैं बैंक निफ्टी पे लेट अस से ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम, ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम या ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मैं चेक करूंगा कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, व्हाट इज बैंक निफ्टी डूइंग, एंड कैसा इसका मूवमेंट चल रहा है। यहां पर मैंने दो इंडिकेटर्स भी लगाए हुए हैं, मैंने यहाँ पे दो इंडिकेटर्स भी लगाए हुए हैं। पहला इंडिकेटर है आरएसआई, विच विल टेल मी कि मूवमेंट कहां आ रही है, मोमेंटम कहां जा रहा है, एंड द सेकंड वन इज बोलिंजर बैंड्स। तो यूजुअली मैं क्या करूंगा कि विद द आइडिया ऑन द सेक्टोरल इंडेक्स जो बैंक निफ्टी है, मैं वहां पे देखने की कोशिश करूंगा कि वो इंडेक्स का इस समय क्या मूवमेंट चल रहा है, अगर मुझे एसबीआई में ट्रेड लेना है। सो व्हाट आई कैन सी इज कि इन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एसबीआई ने टच किया था अपर बोलिंजर बैंड को, एज यू कैन सी हियर एसबीआई टच्ड द अपर बोलिंजर बैंड हियर, मतलब वहां पर एक स्ट्रॉन्ग उसको रेजिस्टेंस मिला, एंड इट स्टार्टेड टू कम डाउन, एंड एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो आरएसआई ने भी अपना 70 को तोड़ दिया था, मतलब वो ओवरबॉट जोन में चला गया था, और वहां से वो भी नीचे गिर रहा है, मतलब मेरे को दोनों इंडिकेटर से दिखा रहे हैं कि हो सकता है जो बैंक निफ्टी है वो भी थोड़ा वीक हो रहा हो। एंड अगेन दिस इज मैचिंग टू माय निफ्टी ऑल्सो, क्योंकि हमने देखा निफ्टी भी पिछले कुछ हफ्तों से नहीं, एक दो हफ्तों से नीचे गिर रहा है। तो ये भी मेरे को अब दोनों चीज साथ में दिखा रहा है कि हाँ बैंक निफ्टी भी नीचे गिर रहा है, मेरे को दो इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं वो नीचे गिर रहा है, एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग एट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, क्योंकि हमने निफ्टी को वीकली पे देखा था और बैंक निफ्टी को हम डेली पे देख रहे हैं। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, अब हम एसबीआई पे जाएंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू एसबीआई, कि जिसमें मुझे ट्रेड करना है, एंड नाउ लेट अस सी कि इसमें हमारा क्या ट्रेड बन रहा है, राइट, क्या हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। सो अगेन आई एम जस्ट कीपिंग द सेम इंडिकेटर्स, द बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, और मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज भी लगाया हुआ है, बिकॉज मूविंग एवरेज मुझे काफी बार हेल्प करता है टू फाइंड आउट कि कहीं बाउंस बैक तो नहीं आने वाला, बिकॉज यूजुअली मैंने क्या देखा है कि अगर मूविंग एवरेज टूट जाता है, मतलब वो बाउंस बैक नहीं देता, तो एक अच्छी मूवमेंट आ जाती है। सो व्हाट आई एम चेकिंग अगेन हियर इज नाउ आई विल चेक ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, जिसमें मुझे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। सो नॉट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, मे बी ऑन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो मैं आपको 30 मिनट्स पे ले जा रहा हूँ, एंड ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि क्या एसबीआई की मूवमेंट आ रही है। So let's just zoom in a bit. Okay, so you can see here that on a 30-minute time frame, अगर मैं SBI की बात करता हूं, तो SBI अपने लोअर बॉलिंजर बैंड पे, और यहां पर ये अपने ओवरसोल्ड जोन में भी आ चुका है on a 30-minute time frame, right? मतलब this is giving me a little bit of, मतलब अब ये
जो एनालिसिस मेरी अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहा था, ये मेरी थोड़ी उससे उल्टी हो रही है। बिकॉज अगर यही चीज ओवर बॉट में होती तब मेरे को थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस होता कि ट्रेड लेने का कि हाँ शायद इंट्राडे गिर सकता है। बट क्योंकि ये ऑलरेडी अपने एक सपोर्ट जोन पे आ गया है विद द बॉलिंजर बैंड और विद द आरएसआई ऑल्सो, तो मे बी अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर वेट करूंगा, मे बी अब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। सो व्हाट कैन बी अ गुड प्लेस्ड फॉर मी टू टेक द ट्रेड, जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज भी लगाया हुआ, सो दिस इज माई मूविंग एवरेज। एंड मैंने आपको जैसे बताया कि काफी बार क्या होगा कि जो आपका स्टॉक है इट कैन गो अप और इसी मूविंग एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस मान के यहां से रिवर्सल लेगा। सो व्हाट आई कैन डू, अगर मुझे एसबीआई में ट्रेड लेना है, आई कैन कीप वेटिंग फॉर एसबीआई टू टेक अप स्मॉल पुल बैक, मे बी अबाउट 10 पॉइंट्स पुल बैक, 1-2% का पुल बैक लेके, एंड जैसे ही वो यहाँ पे आता है, जैसे वो यहाँ पे आता है, दैट इज व्हेन आई कैन गो फॉर माय बेयरिश ट्रेड्स। बाय बेयरिश बिकॉज जैसे मैंने बोला निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही थोड़ा बेयरिश दिखा रहे हैं एंड नाउ वी आर लुकिंग ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये हमने दोनों चीजें यूज करी हैं। पहले हमने देखा कि कैसे हमने ग्लोबल इंडेक्स को देखा, वी सॉ कमोडिटीज, वी आल्सो सॉ करेंसी, देन वी सॉ निफ्टी ऑन दी होल, फिर हमने उस सेक्टर के इंडेक्स को देखा बैंक निफ्टी को, और फिर हमने एसबीआई जिसमें हमें ट्रेड लेना हमने उसको देखा। मैंने दो इंडिकेटर्स लगाए, बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई मेनली, एंड द थर्ड वन इज मूविंग एवरेजेस व्हिच विल टेल मी कि एंट्री परफेक्ट लेनी कब है मेरे को। एंड मैं टाइम फ्रेम चेंज करते आ रहा हूँ, जिस स्टॉक में मुझे ट्रेड करना है मैं उसका टाइम फ्रेम और छोटा करते आ रहा हूँ ताकि मेरी एंट्री एकदम थोड़ी अच्छी आ जाए। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल इंडेक्स को देखते हैं कि मार्केट्स ऑन दी होल मतलब ग्लोबली कैसे चल रहे हैं। हम वहीं पर ग्लोबल कमोडिटीज एंड यूएसडी आईएनआर को भी देखते हैं और उससे थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल जाता है। हमने यहाँ पर ये भी देखा कि कैसे जो रिसर्च पेपर्स होते हैं जहाँ पर वो कोरिलेशन के बारे में हमें बताते हैं, उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया पता चल जाता है कि हिस्टोरिकली निफ्टी और ग्लोबल मार्केट्स या फिर करेंसी या गोल्ड में क्या कोरिलेशन रहा है। वंस वी गेट अ जनरल आइडिया, फिर हम सेकंड स्टेप आते हैं एंड वी लुक एट निफ्टी नाउ। जैसे मैंने कहा कि अगर हम ग्लोबल इंडेक्स को वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप इसको या तो वीकली पे देख सकते हैं या फिर डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप जहां पर अब हम सेक्टर एनालिसिस करते हैं और डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस स्टॉक को ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप आईटी स्टॉक को करना चाह रहे हो या एफएमसीजी स्टॉक को करना चाह रहे हो, आप उसके इंडेक्स को खोलेंगे और उससे एक टाइम फ्रेम छोटा, मतलब अगर मैं डेली को पहले निफ्टी को डेली पे देख चुका हूं तो लेट्स से इसको मैं आवरली टाइम फ्रेम पे देख लूंगा। एंड द फाइनल पार्ट मेरे को जिस स्टॉक में ट्रेड करना है उसको मैं और भी छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकता हूँ, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स पे। जब हमने पूरी एनालिसिस कर ली, यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया था 3 मेरे को इंडिकेटर्स काफी हेल्प करते हैं, आरएसआई, मूविंग एवरेज एंड बॉलिंजर बैंड्स, और फाइनली मैं उनके बेस पर अपनी एंट्री और ट्रेड ले सकता हूँ और उसके बाद जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.